अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग प्यारे भाइयों और बहनों। आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी स्टडी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से मैं परवेज खान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बाल विकास की अवस्थाएं पर चर्चा हम लोग कर रहे थे, जिसमें कि शैशवावस्था के बारे में हम लोगों ने देखा था कि शैशवावस्था आपकी जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है और इसकी विशेषता पर भी हम लोगों ने चर्चा कुछ किया था। ठीक है, तो आज जो है कि हम बाल्यावस्था की विशेषता को पढ़ेंगे। इससे पहले जो भाई बहन मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आइए समय को बिना लिए हुए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बाल्यावस्था में होता क्या है कि बाल्यावस्था में ये जान लीजिए कि बाल्यावस्था आपकी जो है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था माना गया है। जी हाँ, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को हम बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। और जो है कि बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल के भी नाम से जानते हैं। जी हाँ, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल अनोखा काल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इसकी विशेषता को भी अब यहीं पर देख लेते हैं कि बाल्यावस्था की विशेषता कहता है कि बाल्यावस्था में जो है जिज्ञासा की प्रबलता होती है। बाल्यावस्था में क्या जिज्ञासा, इसकी विशेषता है कि बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता होती है। जिज्ञासा की प्रबलता मतलब कि बालक जो है कि हर एक चीज़ को जानना चाहता है। कब, जैसे कोई चीज़ कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जैसे कहने का मतलब कि अगर उसको सामने आप जो है कि पंखा चला दें कोई, तो पंखा चल रहा है तो बालक उसमें देखना चाहेगा। गर्मी का मौसम चल रहा है, क्योंकि पंखा सभी लोग चलाएंगे, तो उसमें बालक यदि आपके घर 6 से 12 वर्ष का होगा तो आप देखिएगा कि पूछता होगा कि ये पंखा चल रहा है तो कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसके अंदर आगे लगा क्या। उसको यदि आप कोई जैसे कोई खिलौना ही दे दीजिए, जैसे टार्च ही दे दीजिए, तो टार्च को क्या करेगा, पुर्जा पुर्जा खोल देगा। उसके अंदर वो देखना चाहेगा कि उसके अंदर आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो कि प्रकाश दे रहा है या लाइट दे रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग जिज्ञासा के नाम से जानते हैं। क्लियर। अगला चीज़ इसमें बता दें कि अगली इसकी विशेषता है कि संग्रह प्रवृत्ति की अवस्था। संग्रह प्रवृत्ति की अवस्था इसे माना गया है, या इसमें संग्रह की भी प्रवृत्ति होती है। संग्रह प्रवृत्ति को हम लोग पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं। क्या, पोर्टफोलियो की अवस्था भी इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि बालक जो है कि हर एक चीज़ का संग्रह करता है, मतलब उसको इकट्ठा करता है, जुटाता है। जैसे उसका ज्ञान ही है तो ज्ञान को खूब हर जगह से लेना चाहेगा, कब, क्यों, कैसे, क्या है, अक्सर सवाल करता रहता है। ठीक है, अगला इसका विशेषता होती है दोस्तों कि सामूहिक खेलों में रुचि। क्या, सामूहिक खेलों में रुचि होती है बालक की। अर्थात कहने का मतलब कि बालक जो है कि अक्सर जो है क्या कि समूह में खेलता है। क्या, समूह में बालक खेलना ज़्यादा पसंद करता है। अगर उसे आप अकेले कहेंगे खेलने के लिए तो जल्दी नहीं खेलता है, बल्कि समूह में वो ज़्यादा खेलता है। क्लियर हुआ। अगली चीज़ बता दें आपको कि इसे हम लोग गंदी अवस्था भी कहते हैं। बाल्यावस्था को क्या गंदी अवस्था भी कहा गया है। गंदी अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला पॉइंट कि बाल्यावस्था की अगली विशेषता ये होती है कि बालक इस अवस्था में रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है। क्या, बालक जो है रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है, क्योंकि उसे रचनात्मक कार्यों को करने में काफ़ी आनंद मिलता है, इसलिए बालक रचनात्मक कार्यों को करता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें कि चिंतन व तर्क शक्तियों का इसमें विकास होता है। क्या, बाल्यावस्था में आपका चिंतन
चिंतन और तर्क तर्क शक्तियों का विकास होता है, क्योंकि इस अवस्था ही ऐसी होती है कि इसमें बालक चिंतन करता है, तर्क करता है। आपके घर पे यदि कोई छोटा बच्चा होगा 6 से 12 वर्ष का, तो आप उसको देखिएगा, अक्सर आपसे वो बार बार क्वेश्चन करता है, तर्क करता है। ठीक है, तो इसमें जो है कि इन सब शक्तियों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट इसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व का भी इस अवस्था में विकास होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी का मतलब होता है कि एक देखिए, एक होता है अंतर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी, और तीसरा होता है क्या, उभयमुखी। ये पर्सनालिटी की ये सब अंतर्गत आता है, लेकिन यही जान लीजिए आप कि अंतर्मुखी वह होता है कि जो अपने में ही केवल मतलब रखता है, यानी दूसरे से मतलब न रखता हो। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है कि बालक बहिर्मुखी होता है, अर्थात अपने से छोड़कर दूसरे में भी वह लगाव करने लगता है, यानी ग्रुप में खेलेगा, बाहरी बच्चों से दोस्ती करेगा, उनसे दोस्ताना बढ़ाएगा, कोई काम करना होगा तो सहयोग के साथ उसमें करेगा। इसे हम लोग बाहरी बहिर्मुखी के नाम से जानते हैं। तो इसमें बहिर्मुखी जो है कि व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषता। जी हाँ, किशोरावस्था की विशेषता में देखने पहले, किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जो कि जीवन का बहुत ही संघर्षमय अवस्था होती है, और इसे दबाव, तनाव, तूफान की भी अवस्था स्टैनले हॉल ने इसे कहा है। और यह जो अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक के बीच की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या से हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि संवेग के तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था होती है। इसमें जो है कि संवेग जो है कि तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था होती है। मतलब कि जैसे इसमें होता क्या है कि बालक के अंदर बहुत ही जल्दी प्यार अगले के प्रति, यानी विपरीत लिंग के प्रति प्यार होता है, गुस्सा होता है। ठीक है, एक दूसरे के प्रति क्या होता है, आकर्षण होने लगता है। ये ह्यूमन नेचर है, आकर्षण होने लगता है। क्योंकि संवेगों की ये अवस्था कहा गया है, संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था कहा गया है, इसलिए उसमें जो है कि बालक ज़्यादा जो है कि रुचि लेने लगता है। अगला चीज़ इसकी विशेषता होती है कि विद्रोह की भावना। अक्सर किशोरों में क्या देखा जाता है, विद्रोह की भावना देखा जाता है। मतलब होता क्या है कि बालक किशोर किसी भी बात को लेकर विद्रोह कर जाते हैं, झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं। जैसे कहेंगे कि जो है कि वो लड़की मेरी मोहब्बत है, तुम उस लड़की को क्यों देखते हो। ठीक है ना, वो लड़की मेरी मोहब्बत है, तुम इसको क्यों देखते हो। इसको भी लेकर बालक जो है कि अपने में विद्रोह कर लेते हैं। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों टॉपिक को। ठीक है, अगला पॉइंट इसका विशेषता क्या है कि समाज सेवा की भावना। इसमें समाज सेवा की भावना भी किशोरों में क्या पाई जाती है। आप देखे होंगे अक्सर सुख हो या दुख का जब कोई फंक्शन या प्रोग्राम कहीं पड़ता है, जैसे कहीं शादी ब्याह है, तो इसमें जो है कि किशोर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और कहीं किसी को देखेंगे जैसे किसी गाड़ी कहीं फंस गई है तो उसको धक्का भी लगाने को तैयार हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर कि समाज सेवा की भावना इसमें चरम सीमा पर होती है। किशोर सोचता है कि क्या ना समाज सेवा कर दिया जाए। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट है कि स्वतंत्रता की भावना। क्या स्वतंत्रता की भावना पाई जाती है। ये इसकी विशेषता होती है, स्वतंत्रता की भावना। यानी इसमें बालक किशोर जो है स्वतंत्र अपने को समझता है, और वो कहीं भी घूमता फिरता है, ज़्यादा टाइम अपना जो है कि दोस्तों के साथ, बाहरी लोगों के साथ बिताता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसका है अपराध प्रवृत्ति की भावना। अपराध
प्रवृत्ति, अपराध प्रवृत्ति की भावना। मतलब इसमें जो है कि किशोर अपराध ज़्यादा से ज़्यादा न चाहते हुए भी कर जाता है, यानी लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से हाथापाई, क्लास में स्कूल में जाएगा तो बैठने के लिए झगड़ा कर लेगा, मार पिटैया कर लेंगे लोग एक दूसरे से। ये सब चीज़ें किशोरों में पाई जाती है। अगला पॉइंट इसका होता है क्या, समायोजन में असमर्थता। समायोजन में असमर्थता। असमर्थता मतलब कि किशोर इसमें जल्दी अपना समायोजन दूसरों के साथ नहीं बना पाता है, इसीलिए इसको समायोजन में असमर्थता के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट होता है क्या, संवेगात्मक अपरिपक्वता। क्या, संवेगात्मक अपरिपक्वता। अर्थात कहने का मतलब कि सामूहिक रूप से यदि देखा जाए तो किशोर अपरिपक्व होता है, यानी किसी से जल्दी मोहब्बत कर लेगा, किसी से जल्दी झगड़ा कर लेगा, ठीक है, समाज सेवा की भावना करेगा, यानी सुख दुख प्रेम लड़ाई झगड़ा ये पल पल में अपना फैसला बदलते रहते हैं, ठीक है। अगला चीज़, रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता। इनकी रुचि जो होती है उसमें जो है क्या, परिवर्तन एवं स्थिरता भी आने लगती है, ठीक है। और लास्ट इसे जीवन का हम लोग क्या, संधि काल के नाम से भी जानते हैं। संधि काल, और कौन सा एक काल कहा जाता है, कठिन काल। क्या, कठिन काल भी कहा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये किशोरावस्था की विशेषता रही, ठीक है। तो आज का क्लास आपको दोस्तों कैसा लगा, हमें प्लीज़ लाइक और कमेंट करके आप बताइएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अभी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम लोग अब जो है कि बाल विकास की अवस्थाओं के स्वरूप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि शैशवावस्था की क्या स्वरूप क्या होता है, बाल्यावस्था का स्वरूप क्या होता है, किशोरावस्था का स्वरूप क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि शैशवावस्था के यदि स्वरूप को देखा जाए तो उसमें क्या होता है, जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं होती है, ठीक है। और क्या होता है कि चित्र कहानी के माध्यम से बालक जो है कि शिक्षा को ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग आ ई ऊ, ठीक है, डायरेक्ट एक साथ में पढ़ लेते हैं, क ख ग घ अंग, तो यदि छोटे बच्चे से कह देंगे तो वो नहीं करेगा। जब उसे आप अनार दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा कि अनार वाला ये क्या है, है। तो इस प्रकार से बालक जो है कि पढ़ते हैं। तो इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, ठीक है। आई होप टू यू, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो बस करते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।